हेलो दोस्तों, मैं केशव भारद्वाज बीएससी एकेडमी से। दोस्तों, आज मैं आप लोग को एक सफल छात्रों से मिलवाना चाह रहा हूं जो एक बेस ग्राउंड से आकर, जहां पर गरीबी अमीरी का कोई भी सीमा इसके सामने में नहीं रहा, एक लक्ष्य था बैंक ऑफिसर बनना, और ये बैंक ऑफिसर 1 साल के अंतर्गत रिजल्ट देकर दिखलाया। तो उनसे मैं आप लोग से मिलाना चाहता हूं। इसकी सफलता का राज क्या है, सफल होने के लिए कितना पढ़ाई किया, क्या क्या पढ़ा, किनसे पढ़ा, किस तरह से तैयारी किया, तमाम स्ट्रेटजी आपको ये बताने जा रहा है। आप लोग से रिक्वेस्ट है, जरूर इसको सुने, फुली सुने, और उस स्ट्रेटजी पर भी आप लोग भी तैयारी करें। आप लोग भी बैंक पीओ होंगे। तो मैं नागमणि से आज आप लोग को परिचय करना चाहता हूँ। नागमणि जी, अपना परिचय दें। मेरा नाम नागमणि है और मैं पंजाब एंड सिंध बैंक में पीओ सेलेक्ट हुआ था। आप फुल परिचय दे दीजिए, कहाँ से बिलोंग्स करते हैं, कहाँ आपने पढ़ाई किया, और कैसे कैसे पढ़ाई किया, किन टीचरों का योगदान रहा, ये तमाम चीज़ आपको एक बार डिटेल में बच्चे को पहले बताइए। मैं समस्तीपुर का रहने वाला हूँ। समस्तीपुर से 18 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, वहाँ से बिलोंग किया। बेसिक शिक्षा तो मेरी गांव में ही हुई, और फिर 10th तक की पढ़ाई के लिए मैं समस्तीपुर आया। फिर मैं मुजफ्फरपुर में +2 किया और फिर पटना में ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन मेरा मैथ से है, मैथ ऑनर्स, और मैथ में मेरी काफ़ी रुचि रही, जिस कारण मैं थोड़ा आसानी से क्रैक कर गया बैंक पीओ का एग्ज़ाम। तो बैंक पीओ की तैयारी आप कहाँ से किए? बैंक पीओ की तैयारी मैंने बीएससी कोचिंग प्राइवेट लिमिटेड गणेश नगर से शुरू किया था, और यहाँ शुरू करने के हमें लगता है 8 या 10 महीने के अंदर मेरा सिलेक्शन हो गया। अच्छा, तो किन किन टीचरों का, आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा था, किन सब्जेक्ट पर आपने ज़्यादा फोकस किया, स्ट्रेटजी क्या था? जैसा कि मेरा मैथ ऑनर्स रहा है सब्जेक्ट, तो मेरा मैथ तो मतलब खुद बहुत पसंद था। मैथ पसंद होने के कारण मेरा रीजनिंग में रुचि अपने आप बढ़ते गया, और जब मैंने बीएससी कोचिंग ज्वाइन किया तो केशव भारद्वाज सर का क्लास में मुझे ज़्यादा उत्सुक बनाया सीखने के लिए। और सर का एक डायलॉग मुझे अभी तक याद है, मैं सबसे शेयर करता हूँ, यार पेन उठाओगे क्लर्क बनोगे, दिमाग चलाओगे ऑफिसर बनोगे। थैंक यू। इसके बाद यहाँ का स्ट्रेटजी जो था, बीएससी एकेडमी की तैयारी करने का जो स्टाइल था, जो यहाँ सारे टीचरों का योगदान था, वो आपको कितना हेल्प किया? क्या कौन चीज़ यहाँ पर सबसे अच्छा लगा आपको तैयारी करने के क्रम में बीएससी एकेडमी के द्वारा जो दिया गया आप लोगों को? एक तो बीएससी एकेडमी के द्वारा जो हमें किट दिया जाता है, जिसमें सारे बुक रहते हैं, वो किट इनका बहुत ही अच्छा है और तैयारी करने के लिए पर्याप्त है। और जहाँ तक टीचर का सवाल है, तो सारे टीचर अपने आप में, जिनसे मैं भी इंट्रोड्यूस हुआ, इंटरेक्ट किया, सारे टीचर अपने आप में एक से एक बढ़ के थे। और सबसे मेन बात है, यहाँ पे टेक्निक बताई जाती है, समझाई जाती है। टेक्निक डेवलप करने के लिए आपको सिर्फ टेक्निक और टेक्निक पे ही ध्यान दिलाया जाता है। जो आप किस टेक्निक से तैयारी करोगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में। यहाँ का टेस्ट सीरीज क्या आपने ज्वाइन किया था क्लास के बाद? हाँ, टेस्ट सीरीज मैंने शुरुआत से ही ज्वाइन करी थी। क्लास जब मैंने शुरू किया उसी समय से ज्वाइन किया था, और टेस्ट सीरीज बहुत कारगर साबित होती है हमें किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। करंट अफेयर्स को अच्छा करने के लिए यहाँ पर आपको क्या क्या करवाया गया? करंट अफेयर्स को अच्छा करने के लिए हमें उसका संडे को, सैटरडे संडे में उसकी क्लास होती थी, जिसमें सारे अपडेशन दिए जाते थे। वो भी क्लास केशव सर द्वारा ही लिया जा रहा था। जावेद सिद्दीकी सर भी आपको पूरे क्लास देते थे, और सैटरडे संडे क्विज के द्वारा अलग से मैं प्रस्तुत करता था। ये था जावेद सर का करंट अफेयर्स जीएस में, उनका कॉन्सेप्ट भी हमें बहुत काम आया। जावेद सर हर क्लास में कुछ नया लेके आते थे और उसको कहानी के द्वारा प्रस्तुत करते थे, जो कि हम लोगों को ऑलमोस्ट याद ही हो जाती थी क्लास में। तो बच्चे को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, किस तरह से वो तैयारी करे, कितने घंटे? क्योंकि अधिकांश बच्चे का क्वेश्चन अभी भी मैसेज में आपको दिख रहा है, अधिकांश बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि कितने घंटे हमको पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, तो आप उसका स्ट्रेटजी बताएं।
एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए घंटे मायने नहीं रखते हैं, आप किस चीज़ को कितना जल्दी ग्रैप्स करते हैं, किस चीज़ को कितना जल्दी आप समझ पाते हैं, वो मायने रखता है। हो सकता है किसी को 4 घंटे कोचिंग के बाद 4 घंटे ही पढ़ के वो क्रैक कर गया हो, किसी कोई रात मतलब 8 घंटे 10 घंटे भी पढ़ के क्रैक नहीं करते हैं। बट आपका मेन है जो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सबसे बेसिक ये है जो क्लास हुआ, क्लास करने के बाद उनका जो होमवर्क देते हैं या उसके क्वेश्चन जो भी क्लास हुए उसके क्वेश्चन हैं उनको आप ज़रूर तैयार करके दूसरे दिन लाएं। जो भी आपको डाउट हो उसको क्लियर करें, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यानी आपकी सफलता में बीएससी एकेडमी का योगदान बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैं बता दूं दोस्तों, जैसे आवर्स की बात बहुत स्टूडेंट कर रहे हो तो मैं आवर्स के बारे में बता दूं। मैं तो एक ही चीज़ जानता हूं, जैसे इन लोगों को भी मैं बताता था हमेशा कि बेटा नित्य क्रिया करने के बाद जो 4 घंटे 5 घंटा सोने के बाद जो समय बचता उस समय करोगे क्या? तो कुछ करो ही ना, पागलपन ले आओ। जैसे आपने नागमणि जी से सुना होगा ओनली 8 मंथ की तैयारी, क्योंकि कोचिंग तो 4 मंथ में ही फिनिश हो गई थी, उसके बाद प्रैक्टिस चला था 2-3 मंथ। वही प्रैक्टिस के क्रम पर ही लगातार रिजल्ट दिया। इनका भी 2-2 बैंकों में फाइनल रिजल्ट हुआ। 2 नहीं सर, 4-5 बैंकों में फाइनल, 4-5 बैंक में फाइनल रिजल्ट हुआ। और मेरे यहाँ से जो भी स्टूडेंट गया, कोई ये नहीं कहा कि सिंगल, IBPS भी आया था, IBPS, SBI, RRB सारे रिजल्ट लेते गए। क्यों ऐसा क्यों होता है? कोई पास होने के लिए पढ़ता है, जबकि हमारा स्टूडेंट टॉपर होने के लिए पढ़ता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि बीएससी एकेडमी जरूरी नहीं है कि हमारी दिल्ली में ही आप आकर पढ़ो, दिल्ली से बाहर भी है। यदि वहां बीएससी एकेडमी की ब्रांच है तो उस ब्रांच में जाकर अध्ययन कीजिए। अदरवाइज आपको मैं लाइव क्लासेज, ऑनलाइन लाइव क्लास भी देने जा रहा हूं। लाइव क्लास होगा, मैं बता दूं लाइव क्लास डिफरेंस क्या है बीएससी एकेडमी और अदर्स में। आप ऐप पर क्लास लेते थे, बोर हो जाते हो, आपको कोई दिखता नहीं है। आप टीचर को देखते तो हो, लेकिन टीचर आपको नहीं देख पाते। तो इसको चेंज करने के लिए जो बीएससी एकेडमी जो लाई है कंसेप्ट, इसमें टीचर आपको देख रहे हैं, आप भी टीचर को देख रहे हैं। डायरेक्ट क्लासरूम जैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लासरूम में जैसे टीचर से आप बात करते हैं उसी तरह इस लाइव क्लास में भी बात कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं सर कितने? दोस्तों मैं ज्यादा का बैच बनाता ही नहीं हूं। लाइव क्लास में 50 स्टूडेंट की बैच होती है, एक की बात सुनी जाती है। फिर पढ़ाने की कला भी होती है ना। कुछ लोग ऐसे पढ़ाते हैं कि हर के मन में कुछ ना कुछ क्वेश्चन होगा। कुछ लोग पढ़ाने के जो यहाँ के टीचरों की जो टेक्निक होती है उस टेक्निक में ज्यादा क्वेश्चन उठता ही नहीं है, और जो उठता है डायरेक्ट आप पूछ सकते हो, क्लासरूम जैसा ही। तो इसी कारण मैं आप लोगों को लाइव क्लास भी दे रहा हूं। आप बिहार में बैठे हो, आप गुजरात में बैठे हो, आप बंगाल में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, घर बैठे बैंक पीओ आप बन सकते हो। आप बैंक पीओ ही नहीं, आप एसएससी की भी तैयारी कर सकते हो, आप यूपीएसआई बन सकते हो, आप हरियाणा पुलिस में भी जा सकते हो। हर स्टेट के लिए अलग अलग भी आपको कोर्स हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं। सारे इंफॉर्मेशन इसी यूट्यूब चैनल पर बीएससी लाइव क्लासेज पर दी जाएगी। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि बीएससी लाइव क्लासेज जरूर सब्सक्राइब करें और सारे इंफॉर्मेशन प्राप्त करें। कुछ फ्री क्लास, कुछ पेड बैच, सारी चीज आपको दी जाएगी। इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी वो कांटेक्ट नंबर दी हुई होगी, उस पर आप बात करके ले सकते हैं। नागमणि जी कुछ और बच्चे को इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। आप लोग बीएससी का ऑनलाइन क्लासेस जरूर ज्वाइन करें। इसमें आपको एक से बढ़ के एक टेक्निक प्रोवाइड कराई जाएगी। जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, मैं क्लास करने के बाद मैं इनके दिए हुए जितने किट थे वो सारे किट को बनाता था, और यही सबसे बड़ा राज मेरे सफलता में रहा। जो हर चीज़ को मैंने एकदम से जाते ही बना के अपनी डाउट जहाँ होती थी उसको इकट्ठा किया और अगले दिन आके पूछा। फ़ोन पे होता था, फ़ोन पे पूछता था, जिस कारण मेरे डाउट क्लियर होते गए। इवन एक सिचुएशन ऐसा भी आया, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हम लोग आंसर कर देते थे, हमें कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। तो आप जब इस तरह से आप उठोगे करोगे तो आप खुद देखना 15 दिन में आपको अपने आप में डिफरेंस पता चलने लगेगा, यार पहले हम क्या थे अब हम क्या हैं। फिर आपका जब क्लास खत्म होगा तो टेस्ट सीरीज तो शुरू से ही कंटिन्यू कीजिए। क्लास खत्म तब तक टेस्ट सीरीज कीजिए जब तक हमारा कहीं हो नहीं जाता है।
और हर दिन आपको नई नई चीज़ें दिखेगी। हाँ, हर क्वेश्चन पे आपको नया नया टेक्निक निकलेगा और वो टेक्निक फिर आप ऑनलाइन क्लास में सीख सकते हो, पूछ सकते हो, फिर आगे भी अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो। सर एक और चीज मेरे सफलता में रहा, हम लोग ग्रुप डिस्कशन खूब करते थे। ग्रुप हम लोगों का 12 या 15 बंदे का ग्रुप था। ऑलमोस्ट सारे के सारे बंदे आज सेटल हैं, हर कोई सरकारी नौकरी में है और मोस्टली बैंक में है, 2 LIC में है, SSC में है, हर जगह सब सारे BSc के प्रोडक्ट हैं। यानी ये ग्रुप का यहाँ का जो सिस्टम है ग्रुप बनाना वो शुरू से ही था। एक ही ग्रुप, सिर्फ नागमणि जी का ग्रुप है। जो भी बच्चे का मैंने ग्रुप आज तक बनाया वो सारे के सारे 100% सिलेक्शन हुई है। सारे के सारे लोग, चाहे तो वह SSC में बड़े पोस्ट पर ही है, एक्सटर्नल ऑफिसर हो, इनकम टैक्स हो, एक्साइज हो, एग्जामिनर हो, सारे बड़े पोस्ट पर है। चाहे बैंक PO वाले ग्रुप हो तो बैंक PO, सारे बैंक PO बनकर गए। क्लर्क बनकर जनरली नहीं जाता नहीं से। हाँ। और इन लोगों को पता होगा मेरा रिकॉर्ड में क्लर्क, कई स्टूडेंट का क्लर्क का ज्वाइनिंग लेटर भी मैंने फाड़ दिया था कि नहीं, क्लर्क नहीं बननी है, ऑफिसर बनकर जाओ, और उसमें सफलता जरूर प्राप्त किया हूं। और मैं ये इंफॉर्मेशन आप लोग को इस कारण देना चाहता हूं कि आप लोग भी जुड़े। कोई ये मन में मत रखे कि दिल्ली में मैं नहीं हूं तो क्या हुआ, अब जहां हो, यदि आ सकते हो दिल्ली, वेलकम। दिल्ली में भी मेरा 5 ब्रांच है। गणेश नगर हेड ब्रांच जो लक्ष्मी नगर के बगल में है, मुखर्जी नगर, उत्तम नगर, उसके बाद रोहिणी, मुनिरिका, 5 ब्रांच है। इसके अलावा भी दिल्ली के और कहीं दूर के बच्चे हैं, हमारे ब्रांच में भी आप नहीं जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप घर पर रहकर भी हमसे जुड़िए, हमसे तैयारी कीजिए। इसके लिए हम आपको ऑनलाइन लाइव क्लास ही नहीं बल्कि टेस्ट सीरीज का डिस्कशन सब कुछ प्रोवाइड करने जा रहे हैं अपने पूरे BSc एकेडमी के टीम के साथ। तो थैंक यू नागमणि, आपने टाइम निकाल करके हमारे आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले छात्रों के लिए कुछ इंफॉर्मेशन दिए। आपको इसके लिए थैंक यू सर। थैंक यू आपका मुझे इतना मौका दिया इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए।